मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बीइंग टीचर। हम लोग बात करते हैं यूपी टेट के रिलेटेड, यूपी टेट से नोटिफिकेशन के बारे में। एक्चुअली बात ये है कि टेट के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ना होकर के अब अक्टूबर में कराए जाने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये है कि इस बार जो फॉर्म है, लास्ट टाइम 2019 के लास्ट टाइम जब 2019 में टीटी हुई थी, तब उसमें कम से कम 16 लाख फॉर्म आए थे, ठीक है। तो 16 लाख फॉर्म आए थे और इस बार भी उम्मीद की जा रही कम से कम 14 से 16 लाख फॉर्म इस बार भी आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो फॉर्म जैसे ही आपको आएंगे, ठीक है, आपको फॉर्म तुरंत भरना है, लेट नहीं करना है, क्योंकि 2 साल बाद वैकेंसीज आ रही हैं। तो हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाए या वेबसाइट चलना बंद हो, 10-10 दिन वेबसाइट ना चले। तो इसीलिए आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती जो हैं वो इस साल आएंगी और ज़रूर आएंगी। बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि शिक्षक भर्ती मतलब हमारे टेट होने से पहले आएंगी, जो आप लोग देंगे उससे पहले आ जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़ोरों शोरों से धरने वगैरह हो रहे हैं, बैठक हो रही हैं और ज्ञापन वगैरह दिए जा रहे हैं मंत्री जी लोगों को, क्योंकि उस अगले साल यूपी में चुनाव है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेट जो है आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। अगर अक्टूबर में टेट हो जा रहा है, ठीक है, तो अक्टूबर या सब नवंबर में रिजल्ट उसका आ जाएगा, ठीक है। और नवंबर में रिजल्ट आने के बाद में तुरंत ही जो वैकेंसीज़ हैं, जो मतलब क्या नाम भर्तियां होंगी, वो तुरंत मतलब उसके फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इस बार की नोटिफिकेशन एक इसमें मिला है, इसमें ये कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 तकरीबन 2 साल बाद होने जा रही है और अक्टूबर में इस परीक्षा को आयोजित करने किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। और मतलब अक्टूबर में ये परीक्षा हो सकती है और ये चांसेस इसलिए माने जा रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री जो हैं मतलब जो उनको निर्देश दिए गए हैं और उन्होंने ही मतलब इस चीज़ को मतलब संज्ञान में लिया है कि इसका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में ना करके अक्टूबर में करा लिया जाए। तो इसीलिए यूपी टेट की जो फॉर्म है इस बार काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं करनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आपको इसीलिए अवेयर करा रहा हूँ पहले से कि कोई लापरवाही मत करना। फॉर्म जैसे ही आते हैं आपको फॉर्म तुरंत भरना है, ठीक है। विद इन 10 डेज़ आपके फॉर्म भर जाने चाहिए। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये आपके लिए, मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा, आप निश्चिंत आगे तैयारी अपनी कर सकते हैं। ये नहीं करना है कि एक दिन बार भर देंगे, कल भर देंगे, कल भर देंगे, ऐसे करते करते आपका फॉर्म छूट जाएगा। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। फॉर्म आएँ और आप एक दिन निकालें और उस फॉर्म को भरें। विद इन 10 डेज़, फॉर्म आने के विद इन 10 डेज़ आपका फॉर्म भर जाना चाहिए, ठीक है। देखिए, फॉर्म इस रिकॉर्ड्स मतलब इस बार जो कम से कम ये तो 10 लाख बोल रहे हैं, लेकिन मैं अब ये सोच लीजिए 2019 में, क्योंकि 2018 में तो 2019 में तो 2019 में कम से कम 16 लाख लोगों ने जो है परीक्षा दी थी, ठीक है। तो 2021 में अगर होने जा रहा है, 2020 जो यूपी टीटी है ये 2020 की परीक्षा रहेगी, 2021 की नहीं रहेगी। तो ये जो परीक्षा है इसमें कम से कम मान के चलिए कि 15 लाख से ज़्यादा के ज़्यादा आवेदन आएंगे, ठीक है। क्योंकि 2 साल से मतलब जो इस बार बीएड दे रहे हैं वो भी, और जो इस बार जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया वो भी इस बार देने के लिए एलिजिबल हैं। तो जो इनका फर्स्ट ईयर जिन्होंने जब प्रमोट हुए हैं वो भी जो है बीएड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सॉरी टेट का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। टेट का फॉर्म वो भी जो 2020 में जिन लोगों ने एडमिशन लिया है और 2021 में उनका 1 साल हो गया है, वो भी यूपी टेट का जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि पिछले साल जो कोरोना था, ठीक है, तो उसके उसके थ्रू परीक्षा नहीं हो पाई। लेकिन अब क्या है कि 15 मतलब इन्होंने 15 फरवरी के बाद में परीक्षा जो कराने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सब चीज़ें आगे पोस्टपोन होती गई। तो अब यही कराया गया है कि सेकेंड वेव आ गई थी, तो अब ये सोचा गया है कि जो ये डेट आ रही है अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में जो है क्या नाम एग्ज़ाम करा लिया जाएगा और फॉर्म अभी लाइव मतलब अभी आ जाएंगे विद इन 10 डेज़, अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम होने होंगे तो, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए भी कम से कम 25 दिन का तो समय चाहिए होगा, ठीक है। तो इसीलिए या फिर 20 दिन का, 20 से 25 दिन का टाइम जरूर मतलब देते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो बस यही है कि आपको यही सूचना देनी थी कि आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है और जैसे ही फॉर्म आते हैं आपको विद इन 10 डेज़ आपका फॉर्म भर जाना चाहिए, चाहे आप कितना भी बिजी हों या किसी से भी भरवा सकते हैं, ठीक है। फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, अगर आप खुद भी भरना चाहते हैं तो उसके लिए एक मैं कोशिश करूँगा कि मैं फॉर्म कैसे भरे जाएँ वो आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आप जो भी वीडियो डाले हैं हमने पेपर फोर्थ को लेकर के, उन सभी वीडियोज़ को देखिए। और भी अगला वीडियो जस्ट आने वाला है विद इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर वो आपका वीडियो जो है तीसरा वीडियो आ जाएगा। आपको तैयारी करनी है और बुक से पढ़ाने की जो आप बात कह रहे हैं, तो बुक से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सिर्फ वही पढ़ाएंगे, क्योंकि बुक में एकदम पूरी पूरी कह सकते हो रामकथा लिखी है, ठीक है। एक वो जो बुक है वो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे ना, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर्स, उसके लिए वो बुक होती है। इसमें जो है बुक से की पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वही हम ढूंढ करके आपको पूरी बुक जो है उसका पूरा एक तरीके से जो सार है वो मैं आपके सामने जो निचोड़ है, ठीक है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। शाम तक उम्मीद रहेगा कि
क्योंकि पूरी बुक पढ़नी 400 पेज की है, तो उसका जो भी एनालिसिस करके जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकलेंगे वो आपको शाम तक उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।